our next poem is Macavity, the Mystery Cat. This is very strange poem, इसको हम कह सकते हैं कि what is Macavity। हालांकि ये एक नावल से लिया गया है कि आपने जैसे हमारे यहाँ पर जो है सांप से संबंधित आपने कोई फिल्म देखी हो, नगीना फिल्म देखी है या और देखी है, जिसमें जो है कोई हीरोइन होती है, लड़की होती है और थोड़ी देर चलती है फिर वो सांप बन जाती है। इस प्रकार आपने कहानियाँ भी सुनी होंगी कि जो है इस तरह से कोई जो काली बिल्ली होती है उसमें जिन रहता है, भूत रहता है और वो अपनी आंखों से सारी जो है वो देखता रहता है और फिर रात को जो है वो जिन आक्रमण करता है। तो मैकेविटी जो है इसी चीज़ का नाम दिया गया है कि जब जो है खतरनाक, जिसको हम खतरनाक बिल्ली कहते हैं, जो अपने भेष को बदल लेती है बिल्ली वो कभी लड़की बन जाती है और कभी आदमी बन जाती है और वो अपनी जो उसको घटनाएं करनी होती हैं, क्राइम करना होता है, वो क्राइम करके वहाँ से भाग जाती है। ये एक नावल है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, टी.एस. एलियट का लिखा हुआ, उसमें से जो है ये जो है पोयम दी गई है। डू यू हैव ए पेट कैट, वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई पालतू बिल्ली है। यू एवर नोटिस एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट, क्या तुमने उस बिल्ली की कोई रहस्यमयी, मिस्टीरियस रहस्यमयी बात देखी है। मिस्ट्री होता है रहस्यमयी करना। इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ ए मिस्ट्री, हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि प्रत्येक बिल्ली जो है मैकेविटी होती है, कि मैकेविटी जैसी होती है जो भेष बदल लेती है। बट मैकेविटी इज़ वन, लेकिन वो कहता है कि जो मैकेविटी है वो फॉर श्योर, व्हाट इज़ इट दैट मेक्स हिम ए परफेक्ट मिस्ट्री कैट, कि वो अपने आप जो है कैसे मिस्ट्री कैट बन जाती है। रीड द पोएम फाइंड आउट, और इस पोएम में हम पढ़ेंगे वो क्या क्या करती है। मैकेविटी इज ए मिस्ट्री कैट, हेज कॉल्ड द हिडन पा। हिडन पा होता है कि अचानक जिसका पता ना चले, जैसे हम चुपचाप जो है अपने घर से जा रहे हैं और अचानक कोई पीछे से हमारे पंजे का बाहर कर दे, पा होता है पंजा, और कहीं दिखाई भी ना दे, कि वो सेकंडों में जो है इधर उधर हो जाए, हिडन पा इसको कहते हैं। फार, क्योंकि ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, क्योंकि वह जो है अपने क्राइम करने में, अपराध करने में मास्टर है। मास्टर का मतलब दो होता है, जैसे कोई टीचर पढ़ाता है उसको मास्टर कहते हैं, लेकिन जो अपने काम में बहुत परफेक्ट होता है उसको भी हम मास्टर का नाम देते हैं, जैसे टेलर मास्टर, ठीक है। तो वो क्राइम करने में मास्टर थी और वो कानून को भी जो है वो डिफाई, कानून को वो नहीं मानती थी कि क्या कानून होता है कि अपराध करने वाले जेल जाते हैं, उसको इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ये इंग्लैंड की जो है, इंग्लैंड के अंदर जो है, जैसे स्कॉटलैंड यार्ड वो कहते हैं कि वहाँ की, उसके लिए स्कॉटलैंड यार्ड की द फ्लाइंग स्क्वाड ऑफ डिस्पायर, वहाँ की जो पुलिस है, स्कॉटलैंड की शहर है ये स्कॉटलैंड, वहाँ की पुलिस है, उसके लिए जो है ये बड़ी आश्चर्यजनक है, जो दिखाई भी नहीं देती। बैफलमेंट होता है क्लियर नज़र न आना, जैसे जैसे कोई सांप चल रहा है धीरे धीरे कब से वो जो है वो नागिन बन गई, नागिन कब से लड़की बन गई, जैसे आप फिल्मों में सीरियलों में भी देखते हैं, इसको हम बैफलमेंट कहते हैं। सेकंडों में जो है अपने रूप को बदल लेना, अपनी चाल को बदल लेना, अपनी प्लानिंग को बदल लेना, इसको हम बैफलमेंट कहते हैं। स्क्वायर डिस्पेयर, डिस्पेयर होता है परेशान हो जाना, कि ये अब तो यहाँ थी, अब कहाँ वो चली गई। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ द क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, जब वो क्राइम करके भागती है बिल्ली और वहाँ पर जो है सीन ऑफ क्राइम को आप समझेंगे कि जब कोई क्राइम होता है वहाँ, और यदि कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो न भी पकड़ा जाओ तो पुलिस जो है जहाँ पर अपराध होता है वहाँ पर पहुँचती है, उसको हम सीन ऑफ क्राइम कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है और फिर जो है पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उसको हम सीन ऑफ क्राइम कहते हैं।
सीन ऑफ क्राइम क्रिएट भी कहते हैं, रिक्रिएट भी कहते हैं, कि किस तरह से कोई क्राइम हुआ है तो उसको अपराधी को पकड़कर फिर वहीं पर लेके आते हैं और फिर उसको पूछते हैं कि तुमने ये क्राइम कैसे किया है। कई बार अपराधी यदि नहीं भी आता तो पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग जो है नकली नाटक के रूप में जो है अपराधी बन जाते हैं और कल्पना करके उस सारे सीन को वो क्रिएट करके दूसरे लोगों को ऐसा बताते हैं कि ऐसे क्राइम हुआ होगा। मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, वो कहता है कि मैकविटी जैसी बिल्ली और दुनिया में कोई भी बिल्ली नहीं होती है। ये एक जादुई बिल्ली है, आश्चर्यजनक बिल्ली है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वह आदमी के सारे नियम तोड़ देती है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी? ग्रेविटी होती है कि हमें जो है ज़मीन प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, लेकिन बिल्ली है कि ज़मीन से ही जंप करके हवा में बहुत ऊंची छलांग लगाती है। इसको वो कह रहा था कि ग्रेविटी का लॉ भी जैसे ऐसा लगता है कि गुरुत्व बल इसके ऊपर लग ही नहीं रहा है, तो इसलिए कहा कि ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ। हालांकि इस बिल्ली को इन्होंने सी नहीं माना, ही माना है। बदमाश जिसको कहते हैं क्राइम करने वाला, ही, इसीलिए इसको यहाँ पर हिज पावर इज लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर, और उसकी जो ये शक्ति है गायब होने की, बेस बदलने की, किसी फकीर, जो फकीर होता है जो भविष्यवाणी करता है या भविष्य की बात देखता है, आंखें बंद करके बता देता है, कि वो कहता है कि फ़कीर को भी जो हैरान, स्टेयर को, फ़कीर को भी किसी ये हैरान कर देती है अपनी शक्तियों से। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ द क्राइम मैकविटी, और जब जो है कोई सीन ऑफ क्राइम पे जहाँ ये क्राइम करके भागती है वहाँ पुलिस पहुँचती है, लेकिन मैकविटी कहीं भी दिखाई नहीं देती। कहने का भावार्थ है कि मैकविटी जो है वो पकड़ से बाहर है, पुलिस की पकड़ से बाहर है। यू मे सीक हिम इन ए बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। वो कहता है कि यदि तुमने इस बिल्ली को, मैकविटी को, बेसमेंट होता है जैसे ग्राउंड लेवल पे मकान बने होते हैं, इससे नीचे यदि कोई मकान बनाता है उसको हम बेसमेंट कहते हैं, मैनस ग्राउंड, समझिए बेसमेंट। कि यदि तुमने इसको बेसमेंट में देखा है तो दूसरे पल आप इसको किसी बिल्डिंग पे बैठे हुए देखेंगे, कि इतनी जो है इसकी वो तेज़ गति है कि एक पल में जो है वो ज़मीन पर है और दूसरे पल में वो हवा में कहीं दिखाई देती है। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकविटी इज नॉट देयर। और मैं फिर कहता हूँ, बार बार ये बात कहता हूँ कि जहाँ आप देखते हैं तो दूसरे क्षण मैकविटी वहाँ नज़र नहीं आती, कि वो पल भर में जो है अपना स्थान बदल देती है। जैसे कोई बदमाश क्राइम करके भाग जाता है, कहीं छुप जाता है, उस गांव को, उस शहर को छोड़कर जो है दूसरी जगह वो भाग जाता है, वो भी उनके अंदर भी ये मैकविटी का करैक्टर ही पाया गया है। मैकविटी इज ए जिंजर कैट। जिंजर कैट देखेंगे, हालांकि जिंजर अदरक होता है, ये रंग से लिया गया है कि मैकविटी का जो है वो जिंजर जैसा रंग है, भूरा रंग है मैकविटी का, वो ब्लैक कलर में नहीं है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वो लंबी है और पतली है। अब एक्टिव जो है, जो लंबा और पतला होता है वो बहुत एक्टिव होता है, जो बहुत मोटा होता है उस पर थोड़ी भागा दौड़ा जाता है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, यदि तुम उसे देखोगे, फॉर हिज आइज आर शुकन, यदि तुम उसको एक क्षण के लिए तुम्हारे सामने भी आ जाए तो तुम्हें पता चलेगा कि उसकी आंखें शकन होती है, अंदर धसी हुई, जैसे किसी मोटरसाइकिल की लाइट होती है अंदर, उसकी आइज आर शकन इन, अंदर धसी हुई है उसकी आंखें। हिज ब्रो होती हैं सेलियाँ, जो आंखों के ऊपर बाल होते हैं, इसको हम ब्रो कहते हैं। इज डीपली लाइंड विद थॉट, और उसकी आंखें जो हैं वो मटकती रहती हैं ऊपर आईब्रो, और जो किस बात को बताते हैं, हिज हेड इज हाईली डोम्ड, अलग अलग जो है उसके अंदर जैसे विचार आते हैं क्राइम करने की, उसकी सेलियाँ जो है मटकती हैं, और उसकी जो सिर है उसका हाईली डोम्ड होती है। जिस तरह से आपने मंदिर को देखा होगा, नीचे से चौड़े, ऊपर से जो है वो जो है कम होते, नैरो होते चले जाते हैं,
मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, जैसे खेड़ा होता है, इस तरह से इनको हम डोम्ड बोलते हैं, गुम्बद वाले जो है। उसका सिर नीचे से चौड़ा है, ये जो नीचे से देखो चौड़ा है, और ऊपर से इसको हम डोम्ड बोलते हैं। और ये हैट भी जो है इसने वियर। हिज कॉट इज डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट। वो कहते हैं कि इसके जो है इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ ये घूमती है, मिट्टी में या ऊपर, उसकी जो है पूरे कोट में जो है वो धूल भरी होती है, डस्टी। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। और उसकी ये जो पहनती है ये भी सही नहीं होती। अनकॉम्ड होता है जैसे, हालांकि जो बाल होते हैं वो बिखरे हैं, उसके बिना कंघी किए होते हैं। और विस्कर्स जो है ये जैसे ये है, ये सारे ये उलझे सुलझे रहते हैं उसके सारे के सारी ड्रेस। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। और वो अपना ये जो होता है हिलाना, अपने सर को जो है इधर उधर जो है वो हिलाती रहती है। विद मूवमेंट लाइक ए स्नेक। जिस तरह से सांप जो है इस तरह से करके इधर उधर हिलाता है, सांप की तरह वो अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाती रहती है। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ asleep ही इज ऑलवेज वाइड वे। और जब आप इसे ये सोचेंगे कि ये थोड़ी सी सोई हुई है तो वो पूरी जागी होती है, वाइड अवेक, वो पूरी जागी होती है। तो कभी मत ये समझना कि ये बिल्ली जो है कभी सोती भी है। मैकविटी मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी। ये फिर रिपीटिशन ऑफ द जो है पोएम की जो लाइन जो बार बार आती है उसको हम रेपिटेशन बोलते हैं। वो फिर यही बात कहता है कि मैकविटी मैकविटी देयर इज नो, उस जैसी कोई भी बिल्ली दूसरी बिल्ली नहीं है जैसे मैकविटी कैट है। फॉर ही इज फील्ड एंड फ्लाइंग सेप ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। वो कहता है कि ये जो है एक राक्षस की तरह है, और वो राक्षस की शेप में जो है एक बिल्ली है। बिल्ली के अंदर जो है एक राक्षस जो है वो छुपा हुआ है। मॉन्स्टर जो है राक्षस को कहते हैं, शैतान को कहते हैं। और ये जो है डिप्रेविटी होता है मॉरल करप्शन, कि ये बहुत ही अनैतिक है। जैसे राक्षस जो है वो किसी को भी मार कर खा जाता है, वो अनैतिक होता है, इमोरल होता है। तो बिल्ली भी जो है मैकविटी इज ऑल्सो लाइक ए मॉन्स्टर, ये भी एक राक्षस की तरह है, मतलब बिल्ली के भेष में एक राक्षस। यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। फिर वो वही बात कहता है कि तुम इसे गली में देख सकते हो, और दूसरी जगह जो है इसको दूर कहीं जो है खेतों में, दूर मैदानों में जो है इसको देख सकते हो। बट व्हेन ए क्राइम डिस्कवर्ड, और फिर वही रेपिटेशन ऑफ लाइन है कि जब इस क्राइम को जो है कोई पुलिस, स्कॉटलैंड की पुलिस जो है इसको ढूंढने के लिए आती है, देन मैकविटी वाज नॉट देयर, मैकविटी उनको वहाँ नहीं मिलती। जैसे जो सातिर अपराधी होते हैं वो अपना कुछ भी निशान नहीं छोड़ते, और वहाँ से वो जब पुलिस आती है तो वहाँ से वो भाग जाते हैं, और भाग कर कहीं ना कहीं वो छिप जाते हैं, और फिर वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, उसे नहीं मिलती। तो ये पोएम जो है बहुत अच्छी, ये भी एक मोरल देने वाली पोएम है कि किस तरह से जो है कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, मैकविटी कैट है तो मैकविटी एक आदमी भी हो सकता है कि जो बहुत शैतान डॉन प्रकृति के होते हैं, जो देखने में बड़े शरीफ लगते हैं, लेकिन जो है उनके अंदर एक बहुत बड़ा राक्षस मॉन्स्टर छिपा हुआ होता है, जो वक्त आने पर एकदम से अपराध करके भाग जाता है। तो इस प्रकार ही आप इस पोएम को बार बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।